मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। किसी भी शुभ काम को करना हो, चाहे विवाह से संबंधित कोई शुभ काम हो या गृह प्रवेश हो या गृहारंभ हो या किसी प्रकार के कार्य का आपको श्री गणेश करना हो, शुरुआत करना हो, तो ध्यान दें ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र को कहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करते हुए कार्य का यदि शुभारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 8 मालाओं की जो आपकी 8 मन्नतें पूरी करेंगे। अब तक हमने आपको माला के ढेरों उपाय बताए हैं, लेकिन आज के उपाय अलग, सरल और असरदार हैं। बस आपको अपनी परेशानी अनुसार ये माला किसी विशेष देवी देवता को अर्पित करनी है और फिर देखिए आपकी परेशानी कैसे छूमंतर हो जाती है। आपको ये माला ना तो धारण करनी है और ना ही इस माला से जाप करना है, केवल चढ़ाने से ही आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। आज पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे आपको 8 मालाओं के चमत्कारी उपाय। अगर आप पंडित जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 4 सितंबर 2014 दिन गुरुवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। आज मूल नक्षत्र सुबह 11:40 तक है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज दशावतार व्रत भी है। आज मूल नक्षत्र में ज्येष्ठा देवी का विसर्जन किया जाएगा। इन ज्येष्ठा देवी को दरिद्री भी कहते हैं। महालक्ष्मी की बड़ी बहन को ही ज्येष्ठा लक्ष्मी कहते हैं। ज्येष्ठा लक्ष्मी का तात्पर्य दरिद्री से होता है। आज उनके विसर्जन का दिन है। आज पूरे दिन रात रवि योग रहेगा। आज सुबह 10:14 तक बच्चों के अन्नप्राशन कराने का और कारोबार शुरू करने का शुभ मुहूर्त है। चलिए 8 मालाओं में से बात करते हैं पहली माला की, जिसे चढ़ाने पर आपको मिलेगी एक खास देवी की कृपा। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, किसी भी मनोकामना के लिए शुक्रवार को मां महालक्ष्मी के मंदिर में कमल गट्टे की माला यदि महालक्ष्मी को समर्पित की जाए तो कमल गट्टे की माला समर्पित करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के कुल में भी, ऐसे लोगों के खानदान पर भी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। मां महालक्ष्मी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को व्यक्ति के जीवन में परिपूर्ण करती हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर के शुक्रवार के दिन श्रद्धा पूर्वक विधिवत षोडशोपचार पूजन करते हैं और अंत में कमलगट्टे की माला मां महालक्ष्मी को समर्पित करते हैं, उनके जीवन में कभी ऋण, रोग और दरिद्रता का समावेश नहीं होता है। ऐसा शास्त्रों का प्रबल मत है। आगे हम आपको बताएंगे वो कौन सी माला है जिसे चढ़ाने पर आपको मिलेगी 3 देवताओं की कृपा और जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मिलेगी मुक्ति। आपको बताएंगे पंडित जी से थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सितारों की चाल की। जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़े विश्वास के साथ कही जा सकती है कि आज आपकी किस्मत बुलंद है। प्रॉपर्टी में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है और मित्रों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज पूरे दिन मित्र आपके लिए वरदान साबित होंगे। आज
जो भी कोशिश आप करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको चाहिए कि हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और लाल वस्त्र धारण करें, वैदिक मंत्रों का पाठ करें और लाल चंदन का तिलक भी लगाएं। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। जल्दी से जान लेते हैं आज के दिन वृषभ राशि को क्या खास उपाय करने हैं जिससे इनका दिन हो जाए मंगलमय। आज वृषभ राशि के जातकों का अपने सहोदर सगे भाई बहनों से विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, ऐसे ग्रह गोचर संकेत कर रहे हैं। तो आज आप यात्रा टाल दें, वरना आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे, काम की अधिकता रहेगी, लेकिन झुझलाहट में किसी से आप बुरा बर्ताव कदापि न करें। आज आपको इत्र का प्रयोग करना चाहिए और एक मुट्ठी जौ बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। और अपनी पत्नी को आज आपको कुछ न कुछ उपहार जरूर देना चाहिए और महालक्ष्मी को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। इससे आपका दिन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं दूसरी चमत्कारी माला के बारे में, जिसे चढ़ाने पर आपको मिलेगी 3 देवताओं की कृपा। आइए जानते हैं पंडित जी से कौन सी है वो माला। पंडित जी बताइए। सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब कुछ त्याग करके अगर केवल मेरी शरण में हो जा तो मैं हर तरह से आपका कल्याण करूंगा। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि सब करी ममता ताग बटोरी ममऊर बसई बांधी बर डोरी। अर्थात सारी ममता को, सारे मोह माया को त्याग करके अगर सिर्फ मुझ में अनुरक्त हो जाओ तो मैं तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण करूंगा। ऐसा भगवान श्री राम का कहना था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति यदि चाहिए, इस जन्म को साकार करना है और पापों से मुक्ति चाहिए, तो भगवान श्री हरि विष्णु को, उन्हीं के अवतार प्रभु श्री राम को, प्रभु श्री कृष्ण को या उनके भक्त वीरवर हनुमान को तुलसी के पत्तों की माला एकादशी के दिन चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। अगर ये तुलसी की माला अयोध्या में या वृंदावन में जाकर के एकादशी के दिन बांके बिहारी की प्रतिमा पर या प्रभु श्री राम की प्रतिमा पर एक बार समर्पित कर दी जाए तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग, वैकुंठ, मोक्ष जैसे दुर्लभ लोकों की प्राप्ति हो जाती है। तो तुलसी के पत्तों की माला जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु को या उनके अवतार को समर्पित करते हैं, ऐसे लोगों के परिवार में कभी चर्म रोग नहीं होता है। आप जानते हैं भारतीय समाज में तो चर्म रोग को अभिशाप भी माना जाता है। और जिन लोगों के घर में कोई एक व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला समर्पित करता है, उसके परिवार में कभी चर्म रोग या कभी कोई खराब रोग उत्पन्न नहीं होता है। इसी के साथ बारी आती है राशिफल की। तो मिथुन राशि वाले ध्यान से देखें आज के दिन उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों के काम में रुकावट आ सकती है, जबकि आपकी पत्नी का पूरा सहयोग आपके साथ है। लेकिन सारी परेशानियों के बावजूद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका दिन फिर भी अच्छा व्यतीत होगा, क्योंकि धर्म कर्म में आज आप पूर्ण रूपेण आस्थावान रहेंगे। आज आपको चाहिए कि आप शाकाहारी भोजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं और आज एक सोने की अंगूठी अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से कर्क राशि वाले जातकों के लिए बताते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं।
आज कर्क राशि के जातकों को पैसों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी में तो मुनाफा होगा और थोड़ा सा पारिवारिक तनाव की भी स्थिति है, जिसके कारण आपका मन अशांत हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आज सुबह सुबह ही शिवलिंग का दूध से, गन्ने के रस से, जल से अभिषेक कीजिए। दही, चीनी और चावल का दान कीजिए। और अगर मिल सके आज बारिश का पानी तो कांच की बोतल में भरकर अपने पूजा स्थान में रखिए और बजने वाले शंख का किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कीजिए। इससे आपका जीवन धन्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज आपने 2 मालाओं के बारे में तो जान लिया, अब जानते हैं तीसरी माला के बारे में, जो आप आसानी से हासिल करके एक खास भगवान को अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। पंडित जी बताइए, वो कौन सी ऐसी तीसरी माला है? देखिए, प्रायः देखने में ये मिलता है कि शनि की 7.5 में लोगों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, कन्या राशि, तुला राशि या वृश्चिक राशि के आप जातक हैं, तो शनिवार को पीपल के 11 पत्ते गंगा जल से धो करके उस पर चंदन से या अष्टगंध से राम राम लिख करके और लाल धागे में उसे पिरो करके उन पीपल के पत्तों की माला को अगर आप प्रभु हनुमान को चढ़ाएं तो निश्चित रूप से 7.5 का दोष आपके ऊपर से कम समाप्त हो जाएगा और शनि देव का भी अच्छा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। फेसबुक के जरिए आप में से कई ऐसे दर्शक हैं जो हमें कांटेक्ट करते हैं। ऐसे ही एक दर्शक को हमने आज कॉल लगाई है। रोहित हैं भोपाल से। रोहित जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। हेलो, अपना सवाल पूछिए रोहित जी। हाँ बोलिए रोहित जी। हाँ पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी अभी तक मतलब नौकरी नहीं लगी है सर। मेरी पढ़ाई हो गई, इंजीनियरिंग करी है मैंने, और सर मुझे कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा कि मेरे भाग्य में सर कि मतलब सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। आप कितने साल के हैं रोहित जी? जी भोपाल से सर। आप कितने साल के हैं? भोपाल से तो बोल रहे हैं बेटा। आप कितने साल सर? 24 ईयर्स सर। जी, चलिए, आपने सरकारी नौकरी के बारे में जानने की कोशिश की है तो बेटा मैं बताना चाहूंगा कि आपका लग्नेश शुक्र है और आपका जीविका भाव चंद्रमा है। प्रश्न काल में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति पंचम नवम है। बिल्कुल आप प्रयास करिए, आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अभी सफलता मिलने में 1.5 से 2 वर्षों का विलंब है, लेकिन पूरे धैर्य के साथ कोशिश कीजिए, आप कामयाब होंगे। आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं 8 चमत्कारी मालाओं की, जो आपकी 8 मन्नतें पूरी करेंगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं चौथी माला की, जिसे चढ़ाने भर से आपके घर, ऑफिस और बाहर के विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जानते हैं पंडित जी से कौन सी है वो चौथी माला। पंडित जी बताइए। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशय क्लीम ओम स्वाहा। विरोधी बहुत परेशान कर रहे हों या आपके विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा हो और आप किसी कानूनी मामले में फंस चुके हो और आपको ये विश्वास हो कि अब दुनिया की कोई ताकत आपको इस मुसीबत से नहीं बचा सकती। ऐसे में मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप गुरुवार को हल्दी की माला मां पीतांबरा ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी को चढ़ाएं। निश्चित रूप से अगर आप मां का खोटसोपचार पूजन करके और हल्दी की माला माता को जिस भी कार्य के निमित्त समर्पित करेंगे, वह कार्य आपका अवश्य पूरा होगा। अगर बहुत बड़ा संकट है तो माता के सिद्धपीठ दतिया में, जो झांसी के पास है, वहां जाकर के बृहस्पतिवार के दिन खोटसोपचार पूजन करके अगर यह माला एक बार आप अर्पित करें तो निश्चित रूप से बड़ी विपत्ति से आपकी रक्षा हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो 4 मालाओं के बारे में आपने जाना, आगे और भी मालाओं के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने। आज सिंह राशि के जातक पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, लेकिन आप लोग अपने स्वास्थ्य का आज विशेष ध्यान दीजिएगा।
व्यस्तता में कहीं स्वास्थ्य को इग्नोर करना आपको भारी पड़ सकता है। एक मेरा सुझाव है ग्रह गोचर को देखते हुए कि आज अगर हो सके तो आप अपनी यात्रा स्थगित कर दें, यात्रा टाल दें, वरना रास्ते में कुछ परेशानी हो सकती है। थोड़ी सी पैसों की दिक्कत तो आपको महसूस होगी, लेकिन भगवान श्री राम की पूजा करना, पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर जाना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके कल्याण का कारण बनेगा और निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि की बारी है, तो जल्दी से कन्या राशि वाले ध्यान से देखें उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज कन्या राशि के जातकों को अपने दुश्मनों से सतर्क रहना चाहिए और प्रतिद्वंदियों से भी बच करके रहना चाहिए। हो सकता है कि आज भविष्य की किसी आशंका से आपका मन उदास रहे, क्योंकि ग्रह गोचर यही संकेत कर रहे हैं, और काम में रुकावट आने के कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव भी रहेगा। तो घबराइए मत। अब शनि की 7.5 तो 2 नवंबर 2014 तक ही है। आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। ओम बुंग बुधाय नमः का जप कर लीजिए और आज बिल्कुल भी झूठ बोलने से परहेज कीजिए। साबुत हरी मूंग का दान कीजिए और पंछियों को दाना डालिए, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं 8 अनमोल मालाओं के बारे में, जिसे अलग अलग देवी देवता को चढ़ाने भर से पूरी होंगी आपकी हर मनोकामना और दूर होंगी हर मुश्किल। लेकिन ध्यान रहे कि हर माला की अपनी एक अलग शक्ति है और इस शक्ति का पूरा फायदा पाने के लिए आपको ये मालाएं एक खास देवी या देवता को अर्पित करनी होगी। आगे भी हम अपने इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन अगर किसी कारणवश आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है तो आप बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि पंडित जी एक बार फिर से आपको बताने वाले हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातक अपने दिन को और भी उत्तम बनाने के लिए क्या खास उपाय करें। पंडित जी बताइए। तो मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आप हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और स्वयं लाल वस्त्र धारण करें और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातक एक मुट्ठी जौ बहते हुए पानी में प्रवाहित करें और अपनी पत्नी को आज कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। महालक्ष्मी को मालपुआ का भोग लगाएं, इससे आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज सात्विक और शाकाहारी भोजन करें। निश्चित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। दही, चीनी और चावल का किसी पात्र व्यक्ति को दान करना चाहिए और बारिश का पानी एक हरे रंग के कांच की बोतल में भर करके अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातक आज अपने पिता से आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर जाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का तो पाठ एक बार जरूर करें। तांबे का बर्तन दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप कर लें और आज किसी प्रकार की मिथ्या प्रवंचना, झूठ बोलने से अपने आप को दूर रखें। साबुत हरी मूंग का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त नेपाल से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रामेश्वर। रामेश्वर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी गुरु जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए रामेश्वर जी। सर, अब कोई भी काम सोचते हो तो करने के लिए तो सब में बाधा ही आ जाता है, क्या कैसा है, तो इसके लिए। रामेश्वर जी, आप कितने साल के हैं? जी मैं 35 साल का लगा। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने काम की सफलता के बारे में प्रश्न पूछा है। आपके प्रचलित नाम के आधार पर आपकी राशि तुला राशि बनती है रामेश्वर जी। इस समय 9 सितंबर 2009 से ही आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। ये समय थोड़ा सा कार्य में विलंब, विघ्न पैदा करने वाला है। 26 अक्टूबर 2017 तक ये समय है। इसके बाद निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा, आपको काम में सफलता मिलेगी। लेकिन अभी भी आप अपने काम में सफल रहें, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको शनिवार के दिन
रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है, उसी सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को आपको करना है। निश्चित रूप से आपको काम में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं कि 5वीं, 6वीं और 7वीं माला वो कौन सी है जिनको एक खास भगवान को चढ़ाने से ही आपको मिलेगा पूरा फल। पंडित जी बताइए। रोग से मुक्ति मिल जाए, यश कीर्ति जल्दी प्राप्त हो और संतान का सुख भी मिले और लंबी आयु दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, इसके लिए 1008 दुर्वांकुर की माला, दुर्वा दूब घास हरे धागे में पिरो करके उसकी एक माला बना करके भगवान गणेश को विधिवत पूजन करके अगर अर्पित किया जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। किसी भी गंभीर रोग से अगर व्यक्ति की रक्षा करनी है आपको, कोई आईसीयू में पड़ा है, कोई कोमा में गया है, ऐसी स्थिति यदि किसी रोगी के साथ है तो उसके लिए भी 1008 दुर्वांकुर की माला बना करके अगर गणेश की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा पर यह माला चढ़ाई जाए और गणेश सहस्रार्चन की विधा अपनाई जाए तो निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ इस कलयुग में भी प्राप्त होता है। सोमवार को भगवान शिव को भी यह माला समर्पित कर सकते हैं और मंगलवार को हनुमान जी को बिल्वपत्र, बेल के पत्ते, 3 पत्तियां जिसमें होती हैं, तीनों पर राम राम लिख करके अगर हनुमान जी को या शिव जी पर अर्पित किया जाए तो जहां सुख समृद्धि और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, वहीं अगला जन्म भी सिद्ध हो जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के या भगवान राम के मंदिर या प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर जाकर के बैजंती के बीजों की जो माला होती है उसको अगर पुरुष सूक्त के मंत्रों को पढ़ते हुए समर्पित किया जाए तो आप मानिए जीवन धन्य हो उठता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये ऐसे छोटे छोटे सनातन धर्म के उपाय हैं जो मनुष्य के जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलने में सामर्थ्य रखते हैं। माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग त्वयि न तस्मान में सिद्धिदा भव अभिघ्नम कुरु माले तुम गृहाण दक्षिणे करे जब काले सिद्ध्यर्थ प्रसिद्धम मम सिद्ध है। हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि को देने वाले ये माला हमारे जीवन को धन्य करते हैं। चलिए अब बात करते हैं राशिफल की। तुला राशि की बारी है तो जल्दी से जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातकों की सभी कोशिशें कामयाब रहेंगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और परिवार में सुख शांति भी रहेगी। आज आपके ऊपर अपने बड़े लोगों की और गुरुजनों की कृपा विशेष रूप से रहेगी। आज आपको चाहिए कांसे के कटोरे में शक्कर रख करके महालक्ष्मी के सामने भोग प्रसाद के रूप में निवेदन करें। ओम सुं शुक्राय नमः का यथासंभव जप करें और ज्वार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। गरीब बच्चों में वस्त्र बांटना भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं उनके लिए कैसा है आज का दिन और आज के दिन उन्हें क्या ऐसे उपाय करने हैं जिससे उनका दिन हो जाए मंगलमय। आज वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत तो बुलंद है, लेकिन पैसों की कमी आपको खलेगी। पूरा दिन काम में आप व्यस्त रहेंगे और काम की व्यस्तता के साथ साथ आपके मन में हल्का फुल्का तनाव रहेगा, इसलिए 7.5 का प्रभाव जो है आपके ऊपर। तो आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य करिए और खैर की लकड़ी से घी मिला करके हवन कीजिए। हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और बैल को गुड़ और रोटी खिलाएं, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रजनी है दिल्ली से। रजनी जी, पंडित जी से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। पंडित जय गुरु जी। हेलो जी प्लीज बोलो पंडित जी। 2 अगस्त 1971, जी टाइम 4:35 मॉर्निंग। जी जी हाँ जी सर, काम धंधे के बारे में पता करना था पंडित जी। रजनीश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र और चंद्रमा परस्पर पंचम नवम की स्थिति में है। आप बिल्कुल चिंता न करें, आपका काम ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय हमारे समझ से करना चाहिए। वह उपाय यह है कि शुक्रवार के दिन आपको किसी देवी मंदिर में जाकर के देवी के प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और इत्र माता के चरणों में समर्पित करना चाहिए। यह उपाय अगर आप 16 शुक्रवार कर लेंगे तो निश्चित रूप से काम धंधे से संबंधित कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगी। जल्दी से अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और आज के दिन उन्हें क्या ऐसे उपाय करने हैं जिससे उनका दिन हो जाए मंगलमय। आज धनु राशि के जातकों के वाणी में मधुरता रहेगी और व्यवहार में कुशलता रहेगी। प्रेम संबंधों में भी आज आपको सफलता मिलने वाली है, लेकिन सुख शांति थोड़ी सी व्यवधान में आ सकती है। किसी बात को लेकर के आप आज पूरे दिन खुश तो रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ दुर्गा को केला का भोग लगाएं और अपने कलाई पर पीला धागा बांधें। आज धार्मिक पुस्तकों का दान आपके लिए लाभकारी हो सकता है और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना भी आपके भाग्य को आगे बढ़ाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लवली हैं पालमपुर से। लवली जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। हेलो नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1994। जी बेटा। पंडित जी, ऐसा कि मुझे अपने बारे में पूछना है कि मेरी जीवन में सरकारी नौकरी है क्या? देखो बेटा, आपके जीविका भाव का स्वामी शनि है, लग्नेश मंगल है, मंगल शनि की युति है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी आपका 20वां साल पूरा हो रहा है। सरकारी नौकरी मिलने में आपके 24वें साल का संयोग बन रहा है। तो अभी से 3-3.5 साल तक आपको परिश्रम करना होगा। तब तक आपको चाहिए कि आपके पंचम भाव में सूर्य स्वगृही होकर के बैठा हुआ है, तो आपको चाहिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ कीजिए, जिससे आपका वर्तमान भी अच्छा हो और भविष्य भी अच्छा हो। आइए जल्दी से जान लेते हैं कौन सी है वो 8वीं माला जिसे एक खास देवी को चढ़ाने से मिलेंगे आपको ढेरों फायदे। पंडित जी बताइए। देखिए, किसी भी तरह के तंत्र मंत्र, नजर दोष और टोने टोटके से बचने के लिए और किसी कानूनी मामले में सफलता पाने के लिए मां काली को 21 नींबुओं की माला बना करके शनिवार को समर्पित करना चाहिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते 21 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 नींबुओं की माला जो काले धागे में पिरोई हुई हो, उसे शनिवार के दिन महाकाली की प्रतिमा पर समर्पित करना चाहिए। या फिर लौंग की 108 लौंग की माला काले धागे में बना करके काली, महाकाली को या हनुमान जी को मंगलवार या शनिवार के दिन चढ़ाने से हर प्रकार के जादू टोने से मुक्ति मिलती है, पिशाच बाधा से मुक्ति मिलती है और निश्चित रूप से जीवन धन्य हो उठता है। रोग और बीमारियां समाप्त होती हैं और परिवार में कल्याण का वातावरण निर्माण होता है। अब बारी है राशि फल की। जल्दी से जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज के दिन, और आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खान पान में भी आपकी रुचि रहेगी और विदेश यात्रा की आप योजना बना सकते हैं, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। वाहन खरीदने की भी आपकी योजना साकार होने वाली है और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और भी आपका दिन अच्छा हो, इसके लिए ओम नमः शिवाय का
जप कर लीजिए। हनुमान मंदिर में एक झंडा लगवाने की कोशिश कीजिए। काली उड़द का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दीजिए और अगर हो सके तो काले तिल, घी और चीनी तीनों चीजों को मिला करके आहुतियां दीजिए। ओम शंख शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 108 आहुति दीजिए तो आपका जीवन सफल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीना है मुंबई से। मीना जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। हेलो जी मीना। हेलो, हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। हाँ, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका 4 सितंबर 1990 है। जी जी। सुबह सोमवार के 4 बजे। जी। हाँ, सुबह के 4 बजे। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ बेटा, बताओ क्या जानना चाहती हो। हाँ, उसके फ्यूचर के बारे में आप बताइए ना कि उसके मतलब आगे सरकारी नौकरी है या नहीं। चलिए, उसका द्वितीय भाव का स्वामी है मंगल और सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल है। मंगल और बृहस्पति दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति गुप्त बहरा दृष्टि है। सरकारी नौकरी का योग कहीं से भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें पढ़ाई में और अच्छा प्रयास करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में या फिर व्यवसाय में अपनी आजीविका चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। खास करके अगर ये धातु से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करेंगे तो उसमें इन्हें ज्यादा सफलता मिलेगी। चलिए, और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जल्दी से जानते हैं कुंभ राशि वाले जातक आज के दिन क्या खास उपाय करें जिससे उनका दिन मंगलकारी बन जाए। आज कुंभ राशि के जातकों के सरकारी काम बनेंगे। परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। धर्म कर्म करने का भी अवसर प्राप्त होगा। पढ़ाई करने में आपको सफलता मिलेगी। ओम शंख शनिश्चराय नमः का जप करें। बंदरों को चना खिलाएं। काली गाय को रोटी दें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बात करते हैं आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातकों की सभी कोशिशें कामयाब होंगी। यात्रा करने से थोड़ी सी कठिनाई पैदा हो सकती है। दिन आपका काम में व्यस्त रहेगा और आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। माँ दुर्गा को शहद का भोग लगाएं। किसी गरीब विद्यार्थी की मदद करें और पीतल का दान करें। मंदिर में किसी व्यक्ति को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप है पंजाब से। अनूप जी, आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, पूछिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी, क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मुझे मेरे पापा के बारे में थोड़ा आपसे पूछना है। चलिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ तो कंफर्म नहीं है लेकिन उनका नाम है बख्शीश सिंह। अच्छा। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, बताइए। हाँ जी, उनका नाम है बख्शीश सिंह और ऐसे घर पे सब उनको मतलब बबलू सिंह करके ऐसे सब जानते हैं। तो पंडित जी, समस्या ये है कि उनका कामकाज जो है हुआ काम नहीं होता है, बहुत अड़चने होती हैं। तो कितने साल के हैं? चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र और शनि दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन तृतीय एकादश दृष्टि का है। ज्यादा से ज्यादा दिवाली तक उनके काम बनने लगेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे।